बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम कंटिन्यू है और 6 प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर है 7 यानी 13.7 हम सॉल्व करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आए प्रॉब्लम को हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये हमसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है कहाँ पर, 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये बात अब आपने याद रखनी है क्या, कि फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, उसके बाद ये कहता है ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब इसमें इसने दोबारा किस चीज़ की बात की है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब हमने क्या फाइंड करना है? पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना है, और इसके साथ साथ हमने इमेज की नेचर भी बतानी है क्या है। तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास सबसे पहले जी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं, हम लिख लेते हैं कि हम 13.7 प्रॉब्लम जो है 13.7 प्रॉब्लम क्लास मैट्रिक का हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हमसे क्या कहा इसने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का इसने डिस्टेंस बताया है। तो स्टूडेंट्स डेटा के लिए यही काफ़ी है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखें क्या, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आगे और चलें, और आगे चलते हैं तो ये कहता है कि फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं पहले ही पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब भी मैं बता देता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो क्या है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया और ये क्या कह रहा है कि आप पोजीशन बताएं। तो क्यू के लिए आपके पास आ गया पोजीशन, और दूसरा आपने क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज। पूरा लिखें तो भी आपकी मर्जी है, और अगर आप ना पूरा लिखें तो भी आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं कि हम इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ हमारे पास नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू मौजूद है, लेकिन यहाँ R की वैल्यू मौजूद है, फोकल लेंथ हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर हम इसका हाफ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फोकल लेंथ कहलाएगा। तो एक काम ये करते हैं कि हम फोकल लेंथ का मतलब ये है कि हम R को यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी हाफ कर देते हैं। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 2। तो फोकल लेंथ आपके पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स आपके फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अब F फाइंड हो चुका है, अब आपके पास Q की वैल्यू फाइंड करनी है और P की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होगा कि 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आएगी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक काम ये करते हैं कि हम यहां पे लिख लेते हैं माइनस का 1/10 इज इक्वल टू, नीचे आ जाता है 1/P की जगह आपके पास आएगा 20 प्लस 1/Q। स्टूडेंट्स 20 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का
1/10 माइनस का 1/20 इज इक्वल्स टू 1/q। स्टूडेंट जैसा कि आप सबको पता है कि अगर दोनों नंबर इवन होते हैं तो उसका जो एलसीएम होता है वो सेम बड़ा नंबर होता है। तो ये आपके पास 20 इसका एलसीएम आया। 10 का टेबल 20 पे 2 टाइम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर 20 का टेबल 20 पे 1 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1/q। अब इसमें से एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/q। स्टूडेंट्स देखें, -2 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास, -3 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/q। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूँ या इसको ऐसे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो अब रीअरेंज से मुझे क्या होगा कि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 3q और 20 को वहाँ पे ले जाऊँगा माइनस के साथ तो ये हो जाएगा -20। अब ये q जो है इसको मैं अकेला छोड़ देता हूँ और यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.66 सेंटीमीटर। अगर ये Q की वैल्यू हमारे पास माइनस में आती है, यानी कि अगर Q माइनस में है और बात हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की कर रहा है, तो फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो इमेज की नेचर होगी वो हमेशा आपके पास वर्चुअल होगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और या फिर आपके पास Q की वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाती है तो इमेज की जो नेचर होगी वो आपके पास वर्चुअल होगी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर्स आपके पास आ गए। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो यकीनन आप इसमें कमेंट लिख सकते हैं, आप अपनी राय दें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।